जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। इसमें हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी ODE उसे कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मेथड क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसमें f ऑफ d को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। उसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें f ऑफ d इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है जी डिस्टिंक्ट रूट्स। फॉर एग्जांपल d की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी m1 m2 सो ऑन, या m3 तक की लिख लें सो ऑन की बजाय। तो फिर आपने इसका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो ये लिखना है कि y सिर्फ भी लिख सकते हैं या yc भी लिख सकते हैं। यानी कि पहले उसका कोएफिशिएंट 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से d की वैल्यू आएंगी। वो जो d की वैल्यू आएंगी अगर वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यानी कि अलग अलग हैं, सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, साथ रियल का वर्ड भी लिखें, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो फिर उसका सोल्यूशन आपने क्या लिखना है कि c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, वो रूट ये लिखें m1 m2 m3, प्लस c3 e की पावर m3x। अगर और हैं तो इस तरह से और लिखते जाएंगे, लेकिन होने क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग हों, एक जैसे ना हो। दूसरा है जी रिपीटेड रियल रूट्स, रिपीटेड रियल रूट्स मतलब रिपीट हो रहे हैं, यानी कि सेम आंसर आ रहे हैं। जैसा कि आप देखें d माइनस m1 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0, तो यानी कि रूट्स ये आएंगे m। सपोज करें मैंने 3 लिखे हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आपने उसका सोल्यूशन क्या लिखना है, y इज इक्वल टू e की पावर mx c1 c2x c3x स्क्वायर। अब ये 3 थे, 3 तक लिखा, अगर 2 होंगे तो यहाँ तक क्लोज हो जाएगा। एटलीस्ट तो 2 होंगे ही, क्योंकि सेम रियल रूट कह रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, तो 2 तो होंगे ही लाजमी। इसके बाद है जी कम्प्लेक्स रूट्स आ गए, यानी कि आयोटा की फॉर्म में। कम्प्लेक्स रूट्स किस फॉर्म में जी, आयोटा। ये d की वैल्यूज़ की बात हो रही है, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा b। तो आप इसमें लिखेंगे सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या होगा जी, y इज इक्वल टू e की पावर ax, ये वाला a शुरू में आ जाएगा, e की पावर ax, जो ये a शुरू में आ जाएगा, c1 cos bx। अब जो यहाँ पे वैल्यू वो लिखेंगे c2 sin bx। तो ये 3 तरह की फॉर्म्स हैं जी। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 के हैं। हम रूट्स पहले फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद, और उसमें देखेंगे कि रूट किस तरह की फॉर्म में हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है। तो हमने पहले क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या है जी, वो 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 इक्वल टू 0। ये d की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आप जानते हैं कि हम इसको फैक्टराइज करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फैक्टर इसके बन रहे हैं जी, फैक्टर इसके बन रहे हैं, 9 को 4 से मल्टीप्लाई 36 बनता है। तो फैक्टराइजेशन इसकी हम पहले चेक करेंगे, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 18 नहीं हो रहा, फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 2 2 4 नहीं हो रहा, 3 2 6 और 4 2 8 जी, इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। मेथड आप जानते हैं जी, a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू -12, c इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो d इज इक्वल टू -b की वैल्यू 12 है, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। 12 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। सो d इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस, और ये 4 9 36 आ गया, और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। वैसे उसका होल का स्क्वायर भी मुकम्मल हो रहा था,
ठीक हो गई, 2 9 क्या हो जाएगा 18। तो ये वैल्यू आ गई डी इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0 का रूट 0 के इक्वल ही है, तो ये 12/18 आ गया जी। ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 6 पे कैंसिल हो रहा है, 6 2 12 6 3 8। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई विच इज़ लीनियर एंड रिपीटेड, या उसको आप स्क्वायर में लिख लें, वो 3d - 2 का होल स्क्वायर भी बन रहा है, वो भी आप लिख सकते हैं। सो डी की वैल्यू रिपीट हो रही है 2/3। सो सोल्यूशन इज क्या है जी, सोल्यूशन y इज इक्वल टू e की पावर 2/3x c1 प्लस c2x। इसके सेकंड वाली फॉर्म बन रही थी जो हमने यूज़ की है। कोई और क्वेश्चन भी करते हैं जी इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है जी, डी का क्यूब -6d² प्लस 12d - 8 इंटू वाई। तो वही मेथड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे हम पहले। अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्यूब आ गया, तो फैक्टर तो इसके हम नहीं बना सकते, तो इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 1 - 6 12 - 8। अब उसके लिए हमने ये देखना है कि ये किस नंबर पे इसको सॉल्व किया जाए तो ये 0 आ रहा है, फिर उस पर हम हल करेंगे। जिस तरह से उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे इसको सॉल्व किया जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा नंबर है 1 - 1 2 - 2 इस तरह के नंबर्स हैं, तो 2 पे चेक करते हैं। मेथड क्या है कि पहले 1 उस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 आएगा -4, फिर इससे मल्टीप्लाई -8 4 आ गया, फिर उससे मल्टीप्लाई 8। ये लास्ट वाला कैंसिल होकर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो रहा है तो मीन ये सही नंबर है। तो एक तो डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, दूसरा इसको लिख लें d² - 4d + 4 = 0। ये स्क्वायर मुकम्मल हो रहा है, इसको आप d - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से d की दो वैल्यूज़ आएंगी, d - 2 = 0, d - 2 = 0, d = 2 एंड d = 2। तो बेसिकली ये सारी वैल्यू ही रिपीट हो रही है, d की वैल्यू 3 आ गई 2 2 2। सो हम इसमें लिखेंगे सोल्यूशन इज़, ये भी रिपीटेड वाला ही क्वेश्चन आ गया, y = e की पावर 2x c1 प्लस c2x। अब c2x तक नहीं रहेगा क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, तो c3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जी इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम ही मेथड है जी। हम इसमें भी लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़, तो d की पावर 4 - 5d³ प्लस 6d² प्लस 4d - 8 = 0। अब इसमें भी कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 1 - 5 6 4 - 8। मैंने आपसे कहा था कि 1 या इस पे चेक करेंगे हम। अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 - 5 - 4 -4 + 6 2 और 4 6 माइनस नहीं बन रहा, तो इसमें हम फिर उसी तरह से 2 या -2 पे या 3 जी। तो स्टूडेंट्स ये भी 2 पे ही सॉल्व हो रहा है जी, चेक कर चुके हैं। 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे सॉल्व करेंगे, 2 - 3 को इससे मल्टीप्लाई 6 + 6 क्या हो जाएगा 12 को 2 से 24 -6 आ जाएगा, तो -6 करोगे 0, यहाँ पे 0 आ गया तो 4 आ जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा 8, ये भी कैंसिल होकर के आ गया जी 0। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई जी। अगेन ये इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, तो फिर हमें किसी वैल्यू पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। 3 हों तो वो क्वाड्रेटिक की उस तरह की फॉर्म बन सकती है। तो अब इसको 1 पे चेक कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 -2 2 नहीं हो रहा, 1 पे भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो 2 पे जी। तो ये -1 पे सॉल्व हो सकता है। ये 1 आ गया, यहाँ पे -1 -4 और -4 को +4 और यहाँ पे 4 ही आएगा, और 4 को इससे मल्टीप्लाई -4 होगा, तो ये भी कैंसिल होकर के आ गया 0। सो डी की वैल्यूज़ हमारे पास पहले ऊपर 2 आ गई, 2 और -1। ये क्वाड्रेटिक है, d² - 4d + 4 = 0। तो ये स्क्वायर मुकम्मल हो रहा है, d - 2 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से d - 2 = 0 या फिर d - 2 = 0, d = 2, और इधर से भी d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो वैल्यू जो आ चुकी हैं वो ये हैं जी, -1 अरेंज करके लिख लें 2 2 2। सो सोल्यूशन इज़, अब इसमें 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक लीनियर रिपीटेड है और दूसरी जो है वो रिपीट नहीं हो रही। सो y = ये रिपीट नहीं हो रही है, अलग है वैल्यू c1 e की पावर -x, और ये रिपीट हो रही हैं तीनों ही, तो e की पावर 2x। तो यहाँ पे अब c2 आ जाएगा, e⁻c2 प्लस c3x प्लस c4x²। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन दिए गए जी, मेथड सेम ही है, इनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी, हाफिज़।